हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि मेरे घर में शादी है, तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। तो वही होता है ना, लास्ट मोमेंट। वैसे आज लास्ट डे नहीं है, हमें कल जाना है, कल है भैया की हल्दी, तो कल जाएंगे। लेकिन वही वाली बात है कि फिर तैयारियाँ कितनी सारी होती हैं और शायद रहना भी है, तो थोड़ा पैकिंग शैकिंग भी करना है, बच्चों को भी कपड़े मतलब देखने हैं। और कुछ तो शॉपिंग हो भी गई है और मैंने कुछ शूट भी नहीं करा। मतलब हम शॉपिंग करने तो गए थे, लेकिन वहाँ मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमने यहीं सासनी से की है। सासनी में थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो खैर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने मशीन लगा लिया। अब मैंने आज ही लगा लिया क्योंकि हमें कल जाना है। तो अब ये आज ही मैं धो धा के ना निपटाने वाली हूँ, सारा निपटारा मैं कर दूँगी। और मुझे आज पार्लर भी जाना है। पार्लर वाली से मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है, तो उन्होंने बोला आप 9:30 बजे के बाद कभी भी आ जाना, पूरा पार्लर आ गया है। तो वो मैं हमेशा उसी पार्लर में जाती हूँ ना, तो वो काफ़ी मानती हैं मुझे। तो वो कह रही थी कि भाभी आप कभी भी आ जाना, तो बस वहाँ भी जाएँगे। और मैं पहले सोच रही थी कि बाजी के साथ ही जाते हैं क्योंकि हमेशा मैं बाजी के साथ जाती हूँ, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाजी गई हैं अपनी वही लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। तो टाइमिंग क्लैश हो रहे हैं, बाजी को भी जाना है, मुझे भी जाना है, लेकिन टाइमिंग हम लोगों के क्लैश हो जाएंगे। वो आएंगी दोपहर को 2 बजे के बाद। 3 भी बज जाते, कई बार 3:30 भी बज जाते। मेरे पास उस टाइम नहीं होता क्योंकि उस टाइम मुझे बच्चों को खाना पीना खिला के सुलाना होता है। और लाइट गई हुई है और यहाँ पर चल गया है। अभी तो मतलब ज़्यादा लाइट तो नहीं गई, लेकिन फिर भी लोगों ने अपना वो चला लिया, क्या है, जनरेटर। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोग को ठीक आ रही होगी। और वो सेटिंग वगैरह तो मैंने ऑलमोस्ट कर ली है, ये कपड़े वपड़े तय करके रख दिए। तो ये बस थोड़ा सा देखना है, वो सब मैंने साफ़ कर दिया। और बाकी झाड़ू कुछ लगाने तो वो तो मैं लगा लूँगी। कोई बड़ी बात नहीं है। सो या फीलिंग एक्साइटेड। और व्लॉग की शुरुआत करती है और जैसे जैसे चीज़ें होंगी आप लोग के साथ सब कुछ हम शेयर करेंगे, पैकिंग करेंगे और बच्चों को कपड़े पहना पहना के भी देखने, और खुद इवन खुद भी पहन के देखने कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। कोई कपड़े बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, कोई जो पहले नहीं आते थे अब आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, डाइटिंग तो चल नहीं रही है। डाइटिंग तो अच्छे से, डाइटिंग का चूरमा बना दिया मैंने। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वेट लॉस पिल खा लेती हूँ, वो भी मतलब एकदम रेगुलर जो होता है ना, मैं वो भी नहीं कर पा रही। याद आ जाता तो खा लेती हूँ, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं। तो इस तरह से चीज़ें चल रही है, बट चलो कोई नहीं, वो काम तो कर रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन हाँ मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, या ये चीज़ है, मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। डाइट बिल्कुल नहीं है और कभी कभार पिल्स भी खा लेती हूँ। उसका इफेक्ट तो दिख रहा है। आप लोग को दिख रहा है या नहीं मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और पहले मैं सोचती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता होगा, दवाइयों से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं आप ये सोचती हूँ कि मतलब जब मुझे याद आता है तब मैं खाती हूँ। अगर मैं रेगुलर भी खाऊँ, वो भी 2 टाइम के, मैं 1 टाइम खाती हूँ, वो भी जब याद आता है। यानी कि आप ये लगा लो, हफ्ते में मैं 7 दिन होते ना, तो शायद 3 दिन खाती हूँ, 4 दिन मैं गोली कर देती हूँ। तो तब इतना अच्छा मुझे लग रहा है। और ये क्या हो रहा है? अच्छा, मैं सोची कुछ पिंपल यहाँ भी निकल गया। अच्छा, यहाँ निकला हुआ है माशाल्लाह से। और शादी में जाने से पहले ये सब होता है, ब्लीच, फेशियल, पता नहीं क्या क्या करना। सोच रही हूँ वो सारा सामान आज ले जाऊँ। फेशियल तो मेरे पास बहुत बढ़िया है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। न्यूड का फेशियल है, डायमंड, तो वो रखा हुआ है और ब्लीच भी रखी हुई है। तो सोच रही हूँ ले ही जाऊँ सब सामान, फिर वही कर देंगी पार्लर वाली। तो क्योंकि मुझे पार्लर का मैंने आप लोगों को बताया, या तो वो बड़े महंगे महंगे कराओ, 3-3, 4-4 हज़ार के पैकेज लो, और अगर आप नॉर्मल कराते होगे 1000 तक का भी कराते हो, तो वो ऐम ही टरका देते, वो गंदे गंदे से प्रोडक्ट लगाते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्रोडक्ट मैं सोच रही हूँ अपने ले जाऊँ और आज फुल्ली इंटरटेन कर कर आऊँ अपने आप को, थोड़ा रिलैक्स होके, इंटरटेन नहीं, रिलैक्सड। वैसे मैंने ऐसी चीज़ें बहुत कम की हैं पार्लर में। पैसे क्यों आया है भैया, पैसा होता है तो सब काम होते हैं, पैसा नहीं होता तो कुछ नहीं होता। और यहाँ हम अंधेरे में आ गए। अब वो इतना ज़ोर से बोल रहा था तो मेरी आवाज़ नहीं आती आप लोगों को। तो बस यहाँ पर मेरा पाकिस्तानी सीरियल चल रहा है, कितनी गिरह बाकी हैं, एक सीरियल नहीं छोड़ती मैं इसका, मुझे तो सब देखना। चलो लाइट आ गई है, अब बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ मैंने मशीन लगा ली है और अब मैं फटाफट से इसमें डालूंगी कपड़े। और अभी मेरे माइंड में चल रहे हैं बहुत सारे काम कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। जब भी कहीं जाना होता है तो सबसे पहले माइंड में क्या चीज़ आती है? कपड़े, गंदे कपड़े, धुले कपड़े, पैकिंग, ये वो, बस मतलब कपड़े ही कपड़े घूमते रहते हैं। और जब आपके साथ हों 2 बच्चे तो फिर तो और भी ज़्यादा। तो मेरा ये था कि मैं एक एक कपड़ा, इवन आज तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि जो हम लोगों ने पहने हुए भी है ना,
मैं नहा के इनको भी दोबारा धो दूँगी, ताकि मेरे पास कल के लिए कुछ ना बचे, क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए हैं, बल्कि कल तो हमें जाना ही है। कल मैंने आपको बता ही दिया है कि भैया की हल्दी का प्रोग्राम है, तो बस सारी मतलब वो ज़रूरी काम फिर रह ही जाएँगे फिर, तो इस वजह से। और यहाँ पर आज मैंने बेड खोल लिया है, तो वहाँ पर मशीन भी चलती रहेगी और यहाँ पर मैं अपने काम भी करूँगी। देखूँ बच्चों को क्या पहनाना है, क्या नहीं पहनाना। माइंड में तो बहुत कुछ सेट है, लेकिन ना बच्चों के साथ हमेशा ऐसा करना चाहिए कि पहना के देख लेना चाहिए, क्योंकि फिर एट ए टाइम बच्चों कोई चीज़ टाइट हो जाए या कोई चीज़ लूज़ अच्छी नहीं लग रही है बच्चे पे, तो वो फिर ना मतलब कबाड़ा नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। तो बस यहाँ पर ये जो मेरे बैग्स होते हैं ना, ये मैं दुपट्टे से, जो मेरे पुराने रिजेक्टेड दुपट्टे होते हैं उनसे ढक के रखती हूँ, ताकि ये सेफ़ रहें। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है। मैं जब भी इन बैगों को निकालती हूँ तो आप लोगों से हमेशा इनका ज़िक्र करती हूँ कि ऐसे बैग मैंने अभी तक भी नहीं देखे हैं। और जो भी मेरे बैग्स देखता है ना, वो यही कहता है कि भैया आपके बैग्स आपने कहाँ से लिया, हमें भी मंगा दो। यहाँ तक कि अन्नू की शादी पे हमने ये बहुत ढूंढे, नहीं मिले। बिट्टो की फरमाइश थी कि भाभी वैसे बैग लाना। मैंने ऐसी कोई शॉप नहीं थी जहाँ मैंने ना पूछा हो बिट्टो की शादी पे भी, लेकिन ये नहीं मिले। बट वो नसीब की बात थी कि मेरे नसीब में थे, तो फिर वो मुझे ही मिल गए। तो बस माशाल्लाह से। तो अब आप ये मत कहना कि अभी दोबारा से दिखा दो अपने बैग, क्योंकि मैं पहले कई बार दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं ना बच्चों के वो कपड़े निकाल रही हूँ जो बच्चों के बिल्कुल न्यू ब्रांड होते हैं, और जैसे कि नानी के घर से आए हैं, लिबा के बर्थडे पे भी आए थे, तो जो अनछुए बिल्कुल अभी तक रखे हुए, तो मैं वो निकाल रही हूँ कि वो पहनाऊँगी, कौन सा सही रहेगा कौन से नहीं है। यहाँ मेरा एक बिल्कुल न्यू ब्रांड स्वेटर है, दो मैं देख रही हूँ और मैं समझ रही हूँ कि हाँ, मुझे समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या रखा। भूल जाते हैं ना बहुत दिनों में। आपको देखना है, मैं सब आपको पहना के दिखाऊंगी बेबी। चलो, ये सारे आपके कपड़े हैं माशाल्लाह से। ये लिबा के सारे कपड़े हैं। पता नहीं पीछे से मशीन चल रही है, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी नहीं, लेकिन ये लिबा के कपड़े मैं पहना के देख रही हूँ कौन से आएंगे कौन से नहीं है। ये देखो, वाह, हो रही है। लिबा को पसंद आया? लिबा आपको पसंद आ रहा है? हाँ, लिबा ने बोला हाँ। लाओ मामा, पहना के देख ले, है ना, पहना के देखे। चलो लिबा को पहना के देखते हैं भैया, हमारी लिबा के क्या कपड़े आएंगे क्या नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे करो, लेट्स गो, ऐसे करो, ओह ओह ओह। चलो पहना। तो बस जी, यहाँ पर अब फैशन शो चलने वाला है और आप लोगों को देखना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको लिबा की सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी। ये देखो, मैं इसे कह रही हूँ हाथ डालो, तो वो कभी वो हाथ डाल रही थी और कभी पैर डाल रही थी। और यहाँ पर मैंने चश्मा भी इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मेरा सीरियल भी चल रहा है, तो मुझे वो भी देखना है। और इस टाइम पर मेरे जो भी बैठ के करने वाले काम होते हैं ना, वो मैं कर लेती हूँ। तो ये है लिबा का ओवरकोट, और मैं बताती जाऊँगी कि कौन सा किसने दिया है। तो ये दिया था अपी ने, और लिबा के बर्थडे पे ही आए थे ये सारे गिफ्ट। तो काफ़ी सारे कपड़े आए थे माशाल्लाह से, और मैंने वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी जहाँ पर ये सारे तमाम गिफ्ट्स थे। तो अब बस तो यादें ताज़ा हो रही हैं दोबारा से। और लिबा का बर्थडे हमने किया था अक्टूबर में, आप लोगों को पता होगा। तो सारे विंटर कलेक्शन दिया था, क्योंकि मैंने कहा ही था कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो फिर उस हिसाब से देख लेना। तो सब सर्दियों के कपड़े थे, और मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ कि बड़े देना। अब देखो, बड़े कपड़े दिए तो काम आए ना, तो इस वजह से अब ये लिबा की दूसरी ड्रेस है। ये वाली ड्रेस दी थी लिबा की नानी ने, माशाल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सब विंटर कलेक्शन है, तो मैं ना इसको पहना के देखूंगी। और लिबा भी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि हाँ मम्मा ये पहना दो, हाँ मम्मा वो पहना दो, और बहुत ज़्यादा अच्छा इसे लग रहा था। बच्चों को अच्छा ही लगता है कोई नए नए कपड़े पहनाओ। तो जब हम भी छोटे थे तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। और मैं कई बार अल्लाह का इतना शुक्र करती हूँ कि ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, क्योंकि बचपन में ना हम लोगों ने भी माशाल्लाह, आप लोग कहेंगे कि अभी कुछ शो ऑफ़ कर रही हो या बता रही हो, लेकिन कोई शो ऑफ़ करने की बात नहीं, एक बस दिल की बात बता रही हूँ कि माशाल्लाह हमारी मम्मी ने भी हमें बहुत अच्छे कपड़े पहनाए थे उस टाइम पे भी, जबकि वो टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, लोगों के पास इतना कुछ नहीं होता था, लेकिन तब भी हमारे शोरूम से कपड़े आते थे और उस टाइम पे वो चीज़ बहुत बड़ी थी। तो मैं यही सोचती थी कि फिर मेरे बच्चों का मतलब कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरी शादी एक गाँव में हुई है, तो यहाँ तो शोरूम वगैरह नहीं हो पाता इतना। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह, आपकी नीयत अच्छी होती है, आप सबके लिए अच्छा सोचते हो तो अल्लाह आपके लिए भी बेहतर ही सोचता है। तो अल्लाह ने गाँव में ही मेरे लिए शहर बना दिया, और माशाल्लाह से मेरे बच्चों की शॉपिंग जो इसके दादी दादा इन बच्चों के दिलाते हैं, वो भी अलीगढ़ के माने हुए शोरूम से आते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, कि मतलब उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार से रखा हुआ है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार से रखा हुआ है, हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं है। खैर मैं इमोशनल हो गई ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि ये लिबा की ड्रेस है जो मैं अभी दिल्ली गई थी ना 2 महीने की छुट्टियों में,
तो ये तब मम्मा ने दी थी। मैंने तब भी आप लोगों को दिखाया था, लेकिन आप शायद भूल गए होंगे। तो ये अभी जब हम गए थे, वो होता है ना नानी कपड़े बनाती हैं, तो बस ये कपड़े क्या बनाती हैं, हम माएँ खुद अपनी पसंद के लिए आती हैं। नानी का तो बस ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग को पता है मम्मा बहुत कम ही जाती हैं शॉपिंग वगैरह पे। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ये ड्रेस, तो बस मैं ले आई थी। और जैसे कि आप लोग को पता है मैं बड़ी ही लाती हूँ, तो देखो ना अब काम आ रही है, और अभी तो ये और भी आगे काम आएगी। आप लोग पता है यकीन नहीं करेंगे कि आयरा की नानी ने, आयरा जब छोटी थी ना, शायद लिबा के बराबर ही थी, तो मतलब नानी ने क्या, बस वही मैं खुद ही लाती हूँ अपनी पसंद से। तो मैं एक जैकेट लाई थी, तो वो इतना बड़ा था कि वो आयरा को पिछले साल तक भी आता था, यानी कि अभी लिबा 2 साल की है ना, तो हाँ अब आयरा 7 साल की हो जाएगी, यानी 6 साल तक आता था। 4 साल आयरा ने वो जैकेट पहना है, क्योंकि जब वो आया था ना बहुत बड़ा था, मैं उसे मोड़ मोड़ के पहनाती थी। हालांकि सब मुझे इसके लिए पागल कहते हैं, बट इतनी पागल तो खैर मैं हूँ। और यहाँ पर बज रही हैं तालियाँ। तो यहाँ पर मैं मैडम को पहना ही रही थी, लेकिन वो भाग गई, क्योंकि उसे आयरा की आवाज़ आ गई थी। तो वो अपनी अप्पी को लेने तो गई है ना, अप्पी से तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही है लिबा कि बस आज तो पता नहीं हो ही क्या रहा है। आज लिबा के पाँव ज़मीन पे नहीं है, लेकिन इस खुशी का अंत जो है ना, ये मतलब खुशी में नहीं होगा, ये किस में होगा? जो माएँ होंगी ना अंदाज़ा लगा लेंगी, और जिन्हें अंदाज़ा नहीं होगा वो ज़रा एंड तक देखना कि ये जो इतनी ज़्यादा खुशी है ये किस चीज़ में तब्दील होने वाली है अभी। तो यहाँ पर अब आयरा आ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आयरा के भी कपड़े पहना के उसे ट्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फजीता अब इसका शुरू हो गया है। इसको ये है कि मैं कपड़े पहन रही थी, मेरे लाइन थी तो मुझे ही पहनाओ, ये अप्पी को क्यों पहना, और ये आयरा को स्कर्ट पहनाने ही नहीं दे रही। मैं इतना कह रही हूँ लिबा हट, लिबा हट जा, लिबा हट जा, नहीं नहीं नहीं, लिबा हटो, लिबा हटो, नहीं नहीं। उधर से आयरा भी कह रही है लिबा हट जाओ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। आयरा कह रही लाओ मुझे दे दो, मैं खुद ही पहन लूँगी। आयरा को गुस्सा आ गया। कई बार हो जाता है, आयरा भी झुंझला जाती है, क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी है। देखो वो भी लड़ाई। बच्चों का नाटक ही अलग होता है ऐसा। और ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, बिल्कुल नहीं मानते, और बेचारे जो बड़े होते हैं उनको सेक्रीफाइस करना होता है। बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि भैया मुझे अपनी आयरा को भी देखना है, उसको भी ट्राई करके देखना है। ट्राई करने का थोड़ा सा मेन रीज़न ये है कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैं इनको अंदर स्कीवी पहनाऊँ या ऊपर से कोई पुलोवर या जैकेट वगैरह पहनाऊँ। तो मैं उस तरह से सोच रही थी। तो यहाँ पर मैं आयरा को धमकी दे रही थी कि अब उसे हाथ मत लगा देना। ये देखो खींचातानी खींचातानी, तो ऐसा मतलब शो कभी देखा होगा आपने? लो माय गॉड, मुझे इतनी हंसी आ रही है, मैं सोचिए आप लोगों को कितना मज़ा आ रहा होगा। तो बस मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये लास्ट का हमारा जो नाटक है ये कैसा लगा। और ये मतलब सब कुछ खुद ही हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग को पता है कि कोई ऐसा बच्चे किसी स्क्रिप्ट पे तो काम करते नहीं है। स्क्रिप्ट पे तो हम भी काम नहीं करते, जो होता जाता है व्लॉगिंग है तो आप लोग को दिखाते हैं। तो बस यहाँ पर अभी इसकी जीत हुई, आयरा की हार हुई। मैंने कहा चलो अब आप हट जाओ और इसे यही करने दो, इसे जो करना है करने दो। तो ये अब ये इसे पहन के देखना चाह रही है, कभी लगा के देखेगी। तो इससे पहले ये गंदा करे मैंने इसे छीन लिया, और यहाँ पर अब देखिए रेस्ट इज हिस्ट्री। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि इस खुशी का जो एंड है वो बड़ा दर्दनाक होगा। तो ये है वो एंड जो इतना दर्दनाक है, और ये मुँह फाड़ फाड़ के चिल्लाती रहे। अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे करने अभी बहुत सारे काम। अच्छा ये जो तैयारियां हैं ये मैं आपको 2 पार्ट्स में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारियां, बहुत आगे आने वाली वीडियो में मज़े आने वाले हैं। मतलब आज से मेरी सारी शादी की ही वीडियोज़ आप लोगों को मिलेंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना, और कुछ भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे, कल मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।